my dear class 6 students, welcome back to Vidya Mind. So students, let's continue with your chapter number 2, diversity in the living world. और इस सेशन में हम परफॉर्म करने वाले हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को. सो स्टूडेंट्स, आपका ये जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत सारी फन एक्टिविटीज हैं और ये एक्टिविटीज आपको इस चैप्टर में क्यों दी गई हैं, जिससे आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. तो चलिए इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट, तो इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, तो आपको दिया गया है लेटस ग्रुप. मतलब आपको डिफरेंट जो चीजें दी जाएंगी उनको ऑर्गेनाइज करना है, उनको ग्रुप्स में डालना है. अब जल्दी से इस एक्टिविटी का हम एम भी देख लेते हैं कि हमें किन चीजों को ऑर्गेनाइज करना है. तो देखिए, आपका एम है टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. तो ये एम जो है वो आपको क्या बता रहा है, आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है. तो आपको क्या करना है, डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे ग्रुप करना है. क्या करना है, ग्रुप करना है या ऑर्गेनाइज करना है. ठीक है. नाउ व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है. सो यू रिक्वायर पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आपको चाहिए डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के पिक्चर्स, और वो पिक्चर्स आप जगह जगह से डिफरेंट सोर्सेज से ले सकते हैं, जैसे मैगजीन्स हो गए, बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, चार्ट्स हो गए, या फिर जैसे इंटरनेट से आपने क्या करे उन पिक्चर्स का प्रिंट निकाल लिया. तो इस तरीके से आपको क्या चाहिए, डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स के पिक्चर्स चाहिए होंगे. क्लियर हो गया. नाउ स्टेप्स ऑफ दिस एक्टिविटी. अब आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे करना है, उसके स्टेप्स क्या है वो भी देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, चार्ट्स और अदर सोर्सेज एंड पेस्ट ईच पिक्चर ऑन अ डिफरेंट कार्ड. तो देखिए, बहुत एक्साइटिंग एक्टिविटी है. आप अपने क्लासमेट्स के साथ कर सकते हैं, आप अपने घरों में भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपको डिफरेंट रिसोर्सेज से पिक्चर्स को प्रिंट आउट करना है, डिफरेंट पिक्चर्स को निकाल लेना है, कलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद इन पिक्चर्स को कट करके सेपरेट कार्ड्स के ऊपर पेस्ट कर देना है. तो इस बेसिकली आपको करना क्या है, इन सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनको सेपरेट करके, कट करके डिफरेंट कार्डबोर्ड्स के ऊपर या फिर अलग अलग तरीके से आपको इनके छोटे छोटे क्या बना लेना है, कार्ड्स बना लेने हैं. ठीक है. उसके बाद डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट्स ईच. अगर आप ये एक्टिविटी अपनी क्लास में कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके डिफरेंट ग्रुप्स बना लेने हैं, और हर ग्रुप में आप 5 to 6 स्टूडेंट्स डाल सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स इन द ग्रुप. और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ग्रुप में आपने ये जो कार्ड्स आपने बनाए हैं डिफरेंट ग्रुप्स को, उन्हें क्या करना है, बांट देना है. ठीक है. आफ्टर दैट ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड्स. और जो कार्ड्स आपको मिले हैं, राइट, उनमें जो डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स, उनको आपको ऑब्जर्व करना है, और उनके फीचर्स के बेसिस पे आपको देखना है कि किस तरीके से प्लांट्स के डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके क्या फीचर्स हैं, एंड डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं. इन सबको आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन टेबल्स. उसके बाद आपको टेबल भी प्रिपेयर करनी है. टेबल में आपको क्या करना है, डिफरेंट जो एनिमल्स आपने लिखे हैं, प्लांट्स आपने लिखे हैं, उनको आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है, उनके फीचर्स को आपको क्या कर देना है, अच्छे से नोट डाउन कर देना है. राइट. अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे आपको उन्हें क्या करना है, डिवाइड कर देना है. एंड ग्रुप द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स. और जो भी आपको कॉमन फीचर्स प्लांट्स में दिखे, एनिमल्स में दिखे, उसके बेसिस पे उन्हें आपको क्या करना है, ग्रुप कर देना है. क्या करना है, ग्रुप कर देना है. बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है. ये एनिमल्स हैं और प्लांट्स जो आपको यहाँ पे दी गए हैं, राइट. इन प्लांट्स में से आपको जो भी कॉमन प्लांट्स दिख रहे हैं उनको आपको एक ग्रुप में डाल देना है, जो सिमिलैरिटीज दिख रही हैं और डिफरेंसेस दिख रहे हैं उन्हें अलग कर देना है. सेम आपको एनिमल्स के साथ करना है. जो भी आपको सिमिलैरिटीज दिख रही हैं उन्हें आपको एक बार डाल देना है, राइट, एक ग्रुप में डाल देना है. एंड आपके जो एनिमल्स में आपको क्या दिख रहे हैं, डिफरेंसेस दिख रहे हैं, उन एनिमल्स को आपको दूसरी कैटेगरी में डाल देना है. राइट. तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, और उसके बाद आपको बनानी है एक ऑब्जर्वेशन टेबल. आगे देखिए, शेयर एंड डिस्कस विद अदर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यूज्ड. उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जर्वेशंस आपके ग्रुप ने ऑब्जर्व की हैं अबाउट दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको आपको डिफरेंट ग्रुप के साथ क्या करना है, डिस्कस भी करना है कि क्या सिमिलैरिटीज आपको प्लांट्स में देखने को मिली, क्या डिफरेंसेस देखने को मिले, क्या सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आपको एनिमल्स के ग्रुप में देखने को मिले. क्लियर. आप देखिए, कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिलेंगी. अब आप डिस्कशन करेंगे तो कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिलेंगी. क्या ऑब्जर्वेशन, दैट डिफरेंट प्लांट्स एंड
एनिमल्स शो वेराइटी इन साइज, शेप, कलर एंड स्ट्रक्चर। तो आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या दिखाते हैं, वेराइटी शो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस शो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेराइटी देखने को मिलेगी, जैसे उनके साइज में, उनके शेप में, उनके कलर में एंड स्ट्रक्चर में। आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स देखने को मिलेंगे जिनके आपको साइज और शेप अलग देखने को मिलेंगे, कलर्स अलग देखने को मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स अलग देखने को मिलेंगे। सेम एनिमल्स में भी यही होगा। कुछ एनिमल्स जो होंगे उनमें भी आपको क्या देखने को मिलेगी, वैरायटी देखने को मिलेगी, उनके शेप में, उनके साइज में, उनके स्ट्रक्चर में, उनके कलर में, राइट। एंड साथ ही साथ सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स व्हाइल अदर्स डू नॉट। तो ये एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। जब आप डिफरेंट प्लांट्स को पढ़ेंगे, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, तो आप देखेंगे कुछ प्लांट्स जो है वो फ्लावरिंग शो करते हैं, मतलब उनमें फ्लावर्स इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, आपने अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा कि उनमें आपको फ्लावर्स देखने को नहीं मिलते, राइट, उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। तो कुछ प्लांट्स कैसे होंगे, विद फ्लावर्स, कुछ कैसे होंगे विदाउट फ्लावर्स। इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा सम ऑफ द प्लांट्स कैन बी हार्ड विच आर वुडी और सॉफ्ट हर्बेशियस। कुछ ऐसे प्लांट्स देखने को मिलेंगे आपको, जो आपने पूल ऑफ प्लांट्स बनाया था, राइट, जो कार्ड्स आपने बनाए थे, उसमें कुछ प्लांट्स जो होंगे वो वुडी होंगे, उनकी स्टेम इस तरीके से काफी थिक होगी एंड वुडी होगी, राइट, काफी हार्ड होंगे। इन्हें हम क्या बोलते हैं, वुडी ट्रीज बोलते हैं, राइट। और कुछ प्लांट्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे, सॉफ्ट स्टेम के प्लांट्स देखने को मिलेंगे और काफी फ्लेक्सिबल भी होंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स, राइट। इसी तरीके से आपको एनिमल्स में भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले प्लांट्स में, इसी तरीके से एनिमल्स में आपको डिफरेंट कुछ ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे कि एनिमल्स जो है, डिफरेंट एनिमल्स, उनकी ईटिंग हैबिट्स आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, राइट। ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सी, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स, राइट। हर्बीवोर्स जैसे कि काउस, जो कि क्या करती हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करती हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, घास खाते हैं, डिफरेंट प्लांट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, राइट। एंड आपके कार्निवोर्स जैसे कि लायन, भाई कार्निवोर्स क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। फिर आपको देखने को मिलेंगे ओमनिवोर्स, जो कि क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं, लाइक बेयर, जो कि प्लांट के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी खाता है, राइट, जो प्लांट से मिलते हैं, और साथ ही साथ फिश वगैरह भी जो होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर आपको ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे वैरायटी देखने को मिलेगी एनिमल्स में, राइट। ये आपको डिफरेंस देखने को मिल गया। दूसरा, एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स लाइक लैंड, वाटर और बोथ। फिर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, लाइक टाइगर, राइट, लाइक डियर, ये सब क्या होते हैं, लैंड पर रहते हैं ना, पानी में तो नहीं रहते। बट ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं, जैसे कि फिशेस। जितने भी फिशेस होती हैं आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, पानी में ही देखने को मिलेंगी। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों जगह पर रहते हैं, जैसे कि ये फ्रॉग, ये लैंड एनिमल भी है और वाटर एनिमल भी है। ये लैंड पर भी रहता है और कभी कभी वाटर में भी आपको देखने को मिलता है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये एम्फीबियन हो गया। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करते हैं, वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं, राइट। तो एक आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। दूसरा, ग्रुपिंग बेस्ड ऑन वन फीचर में डिफर फ्रॉम ग्रुपिंग बेस्ड ऑन अनदर फीचर। और जब आप ग्रुपिंग करते हैं, जब आप इस तरीके से ग्रुपिंग कर रहे होंगे प्लांट्स की, चलो प्लांट्स खुद में ही एक ग्रुप है, राइट। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स को साथ में रखें तो आप उनको सेपरेट कैसे करते हो, आप 2 ग्रुप्स बना लेते हो ना, कि एक जगह प्लांट्स और एक जगह एनिमल्स। यहाँ पे 2 ग्रुप बन गए, राइट। पहले आपने क्या किया, एक प्लांट्स का ग्रुप बना लिया और एक आपने एनिमल्स का ग्रुप बना लिया, राइट। अब आप इनको फर्दर डिवाइड भी करते हो ना, ये 2 ग्रुप्स आपने बना लिए, अब इनको आप फर्दर डिवाइड भी करते हो, तो वो अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे करते हो। प्लांट्स में भी आप अलग अलग ग्रुप्स बनाओगे, जैसे कि ग्रुप्ड बाय फ्लावर्स, ग्रुप्ड बाय फ्लावर्स एक ग्रुप बनेगा कि इस तरीके से ये जो प्लांट्स हैं उनमें क्या होगा, फ्लावर्स आते हैं और एक में नहीं आते। अब ये ग्रुप बाय फ्लावर्स में भी आपके 2 ग्रुप्स बन जाएंगे, एक फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स आते हैं एंड एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, राइट, इस तरीके से। और दूसरा ग्रुप बन सकता है ग्रुप बाय टाइप ऑफ स्टेम, टाइप ऑफ स्टेम के बेसिस पे।
तो प्लांट्स में एक ग्रुप बन गया जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इस तरीके से क्या कर दिया, इस ग्रुप में डिफरेंट प्लांट्स को डिवाइड कर दिया। एक आप कर सकते हैं जिनकी हार्ड स्टेम होती है और एक इनकी सॉफ्ट स्टेम होती है, एक की वुडी स्टेम होती है और एक की हर्बेशियस सॉफ्ट स्टेम होती है, राइट। तो उसके बेसिस पे एक और ग्रुप बन गया। तो ग्रुप के अंदर आपने और बेटर तरीके से प्लांट्स को ऑर्गेनाइज कर दिया और अलग ग्रुप्स बना दिए, फर्दर डिवीजन हो गया, राइट। तो इसी तरीके से ग्रुपिंग जो होती है वो वन फीचर पे बेस्ड नहीं होती, मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं, उनके ऊपर भी बेस्ड हो सकती है। क्लियर। उसके बाद सिमिलर ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्लेस्ड टुगेदर यूजिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं जिनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको ही हम क्या करते हैं, साथ में कॉमन ग्रुप में डाल देते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आप जब देखोगे, डिफरेंट आप प्लांट्स देखे, डिफरेंट एनिमल्स देखे, उनके आपने कुछ सिमिलर फीचर्स को नोटिस किया और आप क्या करते हो, उनको साथ में ऑर्गेनाइज कर देते हो। अगर आपने देखा कि ये जो प्लांट है ये ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, साथ में डाल दिया, राइट। बट स्टेम के बेसिस पे इन्हें अलग कर दिया। बट आपने देखा कि इसमें भी फ्लावर आते हैं, इसमें भी फ्लावर आते हैं, तो भी साथ में डाल दिया। तो ग्रुपिंग ऐसे भी हो सकती है कि मल्टीपल ग्रुप्स बन सकते हैं और उसके बेसिस पे आप सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के साथ उन्हें क्या कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद देखिए, ग्रुपिंग हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड स्टडी बेटर। और हम क्यों ग्रुपिंग करते हैं, हमने एक्टिविटी क्यों परफॉर्म की और हमने इतने सारे ऑब्जर्वेशंस देखे, सिमिलैरिटीज देखे, डिफरेंसेस देखे, क्यों हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। देखिए, जब हम चीजों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं या फिर हम उन्हें कहें ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो उन्हें पढ़ना, उन्हें समझना बहुत इजी हो जाता है, राइट। और यही हमने यहाँ पर इस एक्टिविटी में किया। हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज और उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे क्या किया, डिवाइड कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज कर दिया, जिससे उन्हें पढ़ना और उन्हें समझना हमारे लिए ईजी हो जाए। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो जो ऑब्जर्वेशन टेबल आप बनाएंगे वो किस तरीके से बनेगी उसे भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिस ऑफ ग्रुपिंग लिखना है कि किस बेसिस पे आप उन्हें ग्रुप कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आपको जो ग्रुप्स बनेंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, उस बेसिस के अकॉर्डिंग आप 2 ग्रुप्स बनाएंगे और उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे कि किस बेसिस पे आपने किस प्लांट को ग्रुप किया था। क्लियर है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने सबसे पहले, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में हमने प्रेजेंस ऑफ फ्लावर क्या ले लिया, बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ले लिया। तो जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था ना कि किस तरीके से हम प्लांट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट्स और एक होते हैं आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो जिनमें फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ग्रुप्स बन गए। अब इनमें जो हमारे पास कार्ड्स थे जिनमें अलग अलग हमारे प्लांट्स लिखे हुए थे, उनके बेसिस पे हम इन्हें क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्लावरिंग ग्रुप में अगर मैं बात करूं तो रोज एंड सनफ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, राइट। रोज का जो प्लांट है उसमें रोजेस आते हैं सुंदर सुंदर, सनफ्लावर का प्लांट है उसमें सनफ्लावर्स आते हैं ना फ्लावर्स, तो वो आपके ग्रुप 1 में चले गए फ्लावरिंग प्लांट्स में। एंड आपके इसी तरीके से जो बाकी के प्लांट्स है जैसे कि फर्न एंड मॉस, ये ऐसे प्लांट्स है बेटा जिनमें फ्लावर्स नहीं आते, दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें हम ग्रुप 2 में डाल देंगे, राइट। हमें इन्हें क्या करना है, ग्रुप 2 में डाल देना है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप्स बन गए, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इस तरीके से हम इन्हें क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। अगर मुझे अब स्टडी करना हो तो मैं क्या करूंगी, ऑर्गेनाइज्ड वे में इजिली फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टडी कर सकती हूँ एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को भी स्टडी कर सकती हूँ। इसी तरीके से आगे अगर बढ़ेंगे, प्लांट्स की बात करें तो टाइप ऑफ स्टेम जो है एक अलग क्या है आपका बेसिस ऑफ ग्रुपिंग है, जिसमें आपको 2 तरह के स्टेम्स देखने को मिलेंगी। हार्ड स्टेम्स जो कि आपको ट्रीज और श्रब्स में देखने को मिलेंगी एंड सॉफ्ट स्टेम्स जो कि आपको हर्ब्स में देखने को मिलेंगी। तो इसके बेसिस पे हमने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया, राइट। तो आपको यहाँ पर हार्ड स्टेम में जो कि ट्रीज होंगे, डिफरेंट मैंगो ट्री, नीम ट्री देखने को मिलेंगे। वहीं पर आपको हर्ब्स में क्या देखने को मिलेंगे, वीट एंड ग्रास देखने को मिलेंगे, राइट। अब आगे यहाँ पर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को हमने ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। तो 2 ग्रुप्स बनेंगे, एक हर्बीवोर्स और एक कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ठीक है, इस तरीके से आप 3 ग्रुप भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। और डिटेल्ड वे में इसको आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो आप हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर्स भी बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे हर्बीवोर्स में आपको काऊ एंड डियर देखने को मिलेगा एंड कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में आपको लायन एंड डॉग देखने को मिलेंगे।
फिर उसके बाद हैबिटेट पे बेसिस पे अगर हम एनिमल्स को डिवाइड करें, अगर हम एनिमल्स को उनकी हैबिटेट के बेसिस पे डिवाइड करें तो यहाँ पर आपको दो तरह के हैबिटेट्स देखने को मिलते हैं, लैंड एंड वाटर, राइट। तो लैंड पे रहने वाले जो हमारे आपके डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलेंगे वो होंगे आपके टाइगर एंड एलिफेंट। वहीं पर आपको वाटर जो एनिमल्स देखने को मिलेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स जिसे हम बोल सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिश या वेल, राइट। फिश आपका एग्जाम्पल हो गया, वेल आपका एग्जाम्पल हो गया, जो वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। आप इसको और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो लैंड एनिमल्स के भी डिफरेंट ग्रुप्स आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसे एनिमल जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, राइट, और जो डिफरेंट फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट आप एनिमल्स कर सकते हैं, डेजर्ट एनिमल्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, और जो आपके पोलर रीजन्स हैं उसमें आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें भी आगे भी फर्दर आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपका जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, आपको स्टडी में और ईजी होगी। क्लियर। फिर इसी तरीके से हमने मूवमेंट के बेसिस पे जो एनिमल्स हैं, अगर उन्हें हम क्या करें, डिवाइड करें, इनके ग्रुप्स बनाएं, तो आप देख सकते हैं कुछ फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं, कुछ नॉन फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं, राइट। ये भी आप कर सकते हो। तो बर्ड्स जो होते हैं आपके फ्लाइंग एनिमल्स, काउज एंड डॉग्स आपके नॉन फ्लाइंग एनिमल्स। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है डिफरेंट एनिमल्स को। और आप देख सकते हैं अलग अलग बेसिस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही आप बेसिस के ऊपर डिवाइड करो, अलग अलग बेसिस के आप ऊपर उन्हें इजीली डिवाइड कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। क्लियर। चलिए, तो ये जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म की स्टूडेंट्स, इसका कंक्लूजन क्या निकला, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी। तो देखिए, ग्रुपिंग हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज। सिंपल सी बात है, आपने ग्रुपिंग की, उसकी वजह से आपको ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प मिल गई, आपने चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ सिस्टमेटिक वे, आपने प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे एक सिस्टमैटिक वे में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। एंड इट मेक्स इट इजियर टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। और इस तरीके से आप जब डिवाइड कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे उन्हें समझना और स्टडी करना इजी हो जाता है। अब अगर मुझे इतने सारे एनिमल्स का एक ग्रुप दे दिया जाए और मुझे बोला जाए कि इसमें फ्लाइंग एनिमल्स और नॉन फ्लाइंग एनिमल्स के बारे में पढ़ो और उसके बारे में आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर करो, तो इतने सारे एनिमल्स में से मुझे फ्लाइंग एनिमल्स पहले ढूंढने पड़ेंगे और उसके ऊपर मुझे रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बट अगर मैंने उन्हें ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, ग्रुप में ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, तो मैं सीधा क्या करूंगी, मेरे पास जो एनिमल्स होंगे उन्हें मैं डायरेक्ट यहाँ से पढ़ लूंगी, राइट। तो आपका काम इजी करना इस ग्रुपिंग का क्या है, एम है। क्लियर। चलिए, the same organisms can be grouped in different ways depending on the feature chosen। और साथ ही साथ आपने देखा कि आप डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनको डिफरेंट फीचर्स के बेसिस पे, डिफरेंट जो आपने बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ली है उसके बेसिस पे सेम एनिमल को आप डिफरेंट ग्रुप्स में भी डाल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। जरूरी नहीं है कि वो अगर एक ग्रुप में आ गया है तो वो दूसरे ग्रुप में नहीं जा सकता, वो दूसरे ग्रुप में भी डिवाइड हो सकता है एक दूसरे फीचर के बेसिस पे। क्लियर है आपको। तो इस तरीके से हमने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया और ग्रुपिंग को समझा बहुत अच्छे से। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कोई भी डाउट आपके मन में अब नहीं रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में और इसी तरीके से बहुत सारी फन एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्या माइन। थैंक यू वेरी मच।